गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय। यह महिमा नाम की प्यारी है। ये महिमा नाम की प्यारी है। सतगुरु अपने बतलाते हैं। सतगुरु अपने बतलाते हैं। भूले भटके जो जीव यहाँ, भूले भटके जो जीव यहाँ 84 फंद बचाते हैं। 84 फंद बचाते हैं। देना रतन धन का प्याला, देना रतन धन का प्याला। माला उसको पकड़ाते हैं। माला उसको पकड़ाते हैं। जो दीन गरीब में लगे हुए, जो दीन गरीबी में लगे हुए, उन्हें दरस परस दिखलाते हैं। उन्हें दरस परस दिखलाते हैं। साचे मालिक साचे प्रीतम, साचे मालिक साचे प्रीतम। सतधाम उसे ले जाते हैं। सतधाम उसे ले जाते हैं। ये नाम जहाज लगाया है। ये नाम जहाज लगाया है। जो नाम भजन को गाते हैं। जो नाम भजन को गाते हैं। महिमा है प्यारे सतगुरु की। महिमा है प्यारे सतगुरु की। वो सत्य धाम तक जाते हैं। वो सत्य धाम तक जाते हैं। निर्मल गंगा है ब्रह्म सूत्र, निर्मल गंगा है ब्रह्म सूत्र। खूब डुबकी वहाँ लगाते हैं। खूब डुबकी वहाँ लगाते हैं। गुरु चरणों में वो बैठ जरा, गुरु चरणों में वो बैठ जरा। अंदर में अलख जगाते हैं। अंदर में अलख जगाते हैं। अंतर का मंत्र सतगुरु ने, अंतर का मंत्र सतगुरु ने तुम सबको तो बतलाया है। तुम सबको तो बतलाया है। आदेश यही है गुरु जी का। आदेश यही है गुरु जी का। क्यों नाम भजन नहीं गाया है। क्यों नाम भजन नहीं गाया है। मुक्ति पद का साचा रास्ता, मुक्ति
पद का साचा रास्ता तुझे सतगुरु ने बतलाया है। तुझे सतगुरु ने बतलाया है। किस विषय वास में फूले हो, किस विषय वास में फूले हो। यहाँ भरम जाल सब माया है। यहाँ भरम जाल सब माया है। गर मुक्ति पद को पाना है। कर मुक्ति पद को पाना है। सतगुरु में मन को लगाना है। सतगुरु में मन को लगाना है। सतगुरु के रंग में तू रंग जा। सतगुरु के रंग में तू रंग जा। तू भी तो हुआ दीवाना है। तू भी तो हुआ दीवाना है। सतगुरु प्यारे बतलाएंगे। सतगुरु प्यारे बतलाएंगे। अंदर में तुझे दिखाएंगे। अंदर में तुझे दिखाएंगे। मन मंदिर तेरा प्यारा है। मन मंदिर तेरा प्यारा है। उसमें वो दरस कराएंगे। उसमें वो दरस कराएंगे। बस श्रद्धा भाव से शीश झुका। बस श्रद्धा भाव से शीस झुका। हम धन्य भाग हो जाएंगे। हम धन्य भाग हो जाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस समय बड़ा जीरो सीड समय चल रहा है। जो कुछ बीत जाए वो बहुत अच्छा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग तो आ चुका है, सतगुरु की आने की बारी है। प्रेमियों, भयानक परिवर्तन होगा जिसका संकेत गुरु महाराज ने दिया। आप लोग निकलते हो शाकाहारी वर्दी पहन करके, आपके एरिया के लोग कहते हैं अरे बाबा जी, तुम्हारे जो बाबा जी ने बात कही वो सब सत्य हो रही है, सारी सच्ची हो रही है। कोरोना महाराज आए तो आपसे लोग पूछते थे ए भाई साहब, तुम्हारे बाबा जी ने जो कहा वो होने लगा है, ये बताओ हम कैसे बचेंगे। तो उस समय तो कुछ दिन के लिए उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, मुर्गी फार्म खोल दिया। लेकिन जैसे कोरोना महाराज चले गए तो कहे चले गए सरकार, अब डर काहे का। प्रेमियों, जैसे अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1952 से सन 2012 तक जन जागरण किया जनमानस का, और अभी भी आप लोग कर रहे हो। प्रेमियों, इसी तरह अगर सारे संत लग करके पूरे भारतवर्ष और विश्व में, तो परिवर्तन कब का हो गया होता। लेकिन बाबा जी तो डरते नहीं थे कि हमें पैसा मिले चाहे भाड़ में जाए। वो सीधे सीधे लिखा है आंस, मदिरा, अंडा, दारू, शराब पीने वाले का 1 भी रुपया नहीं चाहिए। और इधर महात्मा जी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कह देंगे तो पब्लिक शायद उठ करके भाग जाए, तो हमें दक्षिणा कहां से मिलेगी। प्रेमियों, जो भगवान का भक्त है, राम का भक्त है, वो राम नाम गुण जब तक नहीं गाएगा, सच्चे राम की भक्ति नहीं करेगा, तो बोलो राम मिलेंगे। ऊपर से मन लगा लेने में और ऊपर से कपड़ा रंगा लेने से क्या राम मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा ये 108 दाने की माला
ये तुमको हमने पकड़ाई है और 5 नाम का नाम दान दिया है और 1 नाम का महामंत्र। इस 5 नाम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मुझको देना। अब आपको अपने अंतरात्मा में देखना है टटोल करके कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम दे रहे हो या नहीं। गुरु के आदेश का पालन करना ही उसी को गुरु भक्ति कहते हैं। कपड़ा रंगाना ये वो करना कोई गुरु भक्ति नहीं होता। जो गुरु का आदेश हो उसको करना चाहिए। हमको तुमको सुबह शाम लग करके अपने घाट पर इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठना चाहिए। बैठ जाए ध्यान लगा करके। जब तक गुरु महाराज आ न जाए अंदर में तब तक गुरु की ही याद करते रहे। माला करेंगे बाद में। कहते हैं गुरु का ध्यान कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। अरे जब तक गुरु जी नहीं आएंगे तब तक राम जी मिलने वाले नहीं हैं। राम जी को गुरु जी ने देखा है, हमने आपने नहीं देखा। हमने आपने अयोध्या में जो गया अयोध्या राम जन्म भूमि उसने देखा, या राम के मंदिर में गया तो उसने देखा। पर ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो भगवान जी ने हमको तुमको बनाया है, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इस मंदिर में भगवान जी बैठे हुए, इस मंदिर में भगवान जी बैठे हैं। उन भगवान जी का दर्शन कैसे होगा, दीदार कैसे होगा, उसके लिए तुमको सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु कौन होता है? जो शब्द भेदी होता है, शब्द को सुना दे। उस ईश्वर के यहाँ, राम के यहाँ, उसके दरबार में घंटा और शंख बज रहा, अनावर्त 24 घंटे आरती कीर्तन हो रहा, जो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में वो आ रहा है। अब तुम्हारे कर्मों की गंदगी तुम्हारे आंख और कान के पर्दे पर पड़े हुए हैं, जीवात्मा के पर्दे पर पड़ा है, इसलिए दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। तो प्रेमियों, उसके लिए गुरु महाराज ने तुमको सुमरन, उसके बाद ध्यान, उसके बाद भजन करने की विधि बताई और कहा अपने गृहस्थ आश्रम में रहना। तुम्हें साधु बनने की जरूरत नहीं है, अपने गृहस्थ आश्रम में रहना। अपने बाल बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, खेती दुकान दफ्तर में काम, शाम को जब आओ तो भोजन प्रसाद कर लो, थके हो तब अपनी चारपाई पे बैठो तो 1 घंटा मुझे दे देना बच्चा। पर प्रेमियों, माला खूंटी पर टंगी रह जाती है। सोचते हैं गुरु महाराज चले गए, अब कौन पार करेगा। अरे कहीं प्रभु चला जाता है। जो नाम दान देता है सच्चा समरस संत, और जिस समय नाम दान देता है उसी समय तुम्हारे घट के अंदर, तुम्हारे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर उसकी बैठक हो जाती है। वही असली राम है, वही राम को दिखाएगा। और जब तक हम तुम यहाँ पर रहेंगे धराधाम पर, तब तक वो हमारे अंदर रहेगा। जब जाने का समय होगा तो हमको ले लेगा, तभी जाएगा। वही साचा सदगुरु होता है, उसी को साचा सदगुरु कहते हैं। धर्मराज या जमराज तुमको लेने नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी डोरी गुरु महाराज के हाथ, तुम्हारे सदगुरु के हाथ है, तो सदगुरु लेने आए, काल माया के हाथ में नहीं है। तो प्रेमियों, समझना चाहिए कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा गुरु, हमारा सदगुरु कितना बड़ा दयाल है, कितना हमको याद करता है, जितने हमारे माता पिता भी याद नहीं करते। वो हमारे सदगुरु याद करते। दुख हुआ, जैसे कांटा गड़ा, सदगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे मालिक कांटा लग गया, अरे तुरंत दया। जो हर घट में दया बरसाता हो, जगह जगह पर दया बरसाता हो। गुरु महाराज ने कहा जहां तुमको दुख तकलीफ मुसीबत हो वही तुम मुझको पुकारना, मेरे नाम को पुकारना, मैं तुमको वहीं पर मिल जाऊंगा। ये मत कहना मथुरा वाले बाबा हो, यहाँ वाले बाबा हो, वहां वाले बाबा हो। वहीं तुम मुझको पुकारना, याद करना, मैं तुमको वहीं मिलूंगा और वहीं तुम्हारी मदद करूंगा।
अंतिम समय आए तो इस चेहरे को, गुरु महाराज ने कहा, इस चेहरे को और नाम याद रखना, चेहरा याद रखना और नाम बोलना, मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हें पार कर दूंगा, तुम्हारी मदद कर दूंगा। पर प्रेमियों, जब तुम सिमरन ध्यान भजन करोगे तभी सदगुरु तुमको याद रखेगा। नहीं, हमने गुरु महाराज के मुंह से सुन रखा है। गुरु महाराज ने बताया कि जब संत आते हैं और उसके बाद में जब नाम जहाज लेकर के जाने लगते हैं तो जो भजन नहीं करते तो राजस्थान में कांटों वाली नकेल होती है। ऊंट जो बिगड़ायल होता है उसके नाक में डालते हैं और घसीटते हुए पीटते हुए ले जाते हैं। उसी तरह संत सदगुरु की कांटों वाली नकेल होती है। वो जीव को जिसको नाम दान देते हैं उसको छोड़ते नहीं, उसको ले जाते हैं। प्रेमियों, मिसाल ये है, गुरु नानक ने नाम दान दिया, जब वो गए और अपने जीवों को खींचा और गणना किया तो एक जीव कम हो गया। जब एक जीव कम हो गया तो उसको स्वर्ग, वैकुंठ, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, पार ब्रह्म महाकाल सतधाम में देखा, वो कहीं नहीं। तब उसको जो है जाकर के नरक में देखा तो नरक में पड़ा। कहा, रे भाई तू यहाँ कहाँ पड़ा है? अरे कहा, महाराज आ गए। तो कहा, चल निकल चल। तो कहा, भाई हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब इनसे हमारी हो गई है दोस्ती, इन सबको आप ले चलिए तब हम जाएंगे। अब एक जीव के चक्कर में कहते नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवों का किया निबेरा, सब जीवों का उद्धार हो गया। अरे प्रेमियों, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, गुरु महाराज के एक खंबे हो, उस गांव में जय जयकार सदगुरु की होती रहेगी। और उस एरिया में अगर तुम खड़े हो, किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ आएगी, तुम मालिक का नाम बोलोगे तो तुम्हारे सहारे 100, 50, 200, 500, 1000 बच सकते हैं। इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो प्रेमियों, जब तुम बोलोगे तभी बचेंगे। और तुमको नाम की पावर दी है। कहते हैं, नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहु विचार स्वजन मन माही। कौन सा ऐसा नाम है, कौन सा ऐसा महामंत्र है जिससे भाव सूख जाता है, भाव रूपी सागर सूख जाता है। तो प्रेमियों, ऐसा नाम, ऐसा महामंत्र गुरु महाराज ने तुमको दिया है। किस लिए दिया है? मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए। उसको जेब में रखने के लिए नहीं दिया। सुबह शाम, जैसे कहते रटन लागी जिभिया रामे राम, उसी तरह तुम सदगुरु का काम करो सुबह और शाम। सदगुरु का क्या काम करोगे? काम तो अपना करोगे। हारी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तुम्हारे घर में गरीबी है, दीनता है, तो उसमें हर चीज में मदद मिलेगी। और प्रेमियों, जब बैठो तो गुरु महाराज का आदेश, सबसे पहले बोलो, हे मालिक हम पर दया करो, हे मालिक बच्चों पर दया करो, हे मालिक गरीबी में दया करो, हे मालिक बीमारी में दया करो, हे मालिक भजन में दया करो, हे मालिक ये मन बुद्धि चित्त का मसाला दिया हुआ तुम्हारा है, दया करके इसको रोक दो तो हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। नहीं, आप सुमिरन ध्यान भजन पर बैठोगे, मन दोहरी चला गया, बउआरे चला गया, कहीं और चला गया, तो माला आपकी घूम रही है, मन तो कहीं और घूम रहा है। तो कहते हैं, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन तो रंगा नहीं, कपड़ा रंग गया। उस बैठने से क्या फायदा? इसलिए 15 मिनट करो, 1 घंटा करो, 4 घंटा करो, 10 मिनट करो, लेकिन सच्चे मन से करो, श्रद्धा से और भाव से। भाव झरोखे। सदगुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो नाम की कमाई मांगते हैं, नाम की, भाव के भूखे। 2 बूंद आंसू के गिराओ और गुरु महाराज के दर्शन करो, ऊपर में भी जाओ। प्रेमियों, इस धराधाम पर हम आए हैं, ये मृत लोग हैं। जितने दिन की सांसों की पूंजी मिली हुई है,
उतने दिन हम यहाँ रहेंगे। श्वासों की पूंजी खत्म होते हुए यहाँ का मालिक मकान खाली करवाएगा, ये मनुष्य रूपी मानव पोल खाली करवाएगा और अपने देश को कहेगा चलो, और पूछेगा कि तुमको इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर को हमने दिया, हमने तुमको इसको दिया भगवान के प्रभु के भजन करने के लिए कि मुक्ति प्राप्त कर लेना, तो तुमने कितना भजन किया। तो वहां बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है, उस पे दिखाया जाएगा वीडियो रील की तरह, जैसे टीवी चलती है कि तुमने अच्छा किया, बुरा किया, ये किया, वो किया, वो किया। संत के कितने बार दर्शन किए, कितने बार चरण छुए, कितनी दक्षिणा दी, कितना भगवान जी की आरती की, कितना प्रार्थना किया अपने मन मंदिर में। सब काट छांट करके जो कुछ बचेगा, अगर स्वर्ग जाने के लायक हो तो स्वर्ग, पुण्य छीणे मृत लोकी, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें जन्म इसी मृत लोक में मिलेगा, फिर से आओगे, फिर से भजन कर लोगे तो चले जाओगे, नहीं 84 में ही जाना पड़ेगा। पर जो सतगुरु का जीव होता है वो नरकों और 84 में नहीं जाता। पर प्रेमियों, उसको गुरु पर समर्पण होना चाहिए, गुरु में ध्यान और मन लगाना चाहिए, गुरु की कृपा लेकर के सुमरन और ध्यान भजन करना चाहिए, खुद जगना चाहिए और जगत को जगाना चाहिए। अपने अगल बगल हैं, बड़े दिन कहेंगे बड़े भगत है जय गुरुदेवना वाली, यही तो कह लेंगे, लेकिन हम तो भगत हैं ही। कोरोना महाराज आए, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, सब लोग सुरक्षित। परेशान वही हुए जो खान पान जिसका गलत था। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा लाशों पे लाशों का हो जा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। आपने अभी देखा तो एक टेलर था, टेलर, सुधरने का मौका दिया गया, नहीं सुधरेंगे तो आगे कुदरत है रात खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। तो प्रेमियों, आपको लग करके सुमरन ध्यान भजन भी करना है, साथ ही साथ गुरु महाराज के आदेश का पालन करना है। इस जगत में रहना है तो जगत में भाईचारे के हिसाब से रहना है, किसी की निंदा आलोचना नहीं करना। कोई दो बात कहता है तो पहले कम कर लो, जितना बर्दाश्त करने की क्षमता है उतना बर्दाश्त कर लो, नहीं तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि हाथ बांध करके रहें, और ये भी नहीं कहा कि महात्मा गांधी बन जाना, कि कोई कहे कि एक थप्पड़ इस पे रसीद करे तो दूसरा भैया इधर आओ लो। उससे पहले थप्पड़ मारने से पहले घूसा मारना कि उसको जो है मिट्टी चाटने लगे, क्योंकि तुम संयम में हो, तुमने कोई चोरी डकैती छिनैती नहीं की, तुमने राम नाम का गुण गाया, तुमने किसी का कुछ लिया नहीं, जब लिया नहीं तो तुम्हारा क्यों कोई ले। मालिक ने कहा कि तुमने कुछ लिया नहीं किसी का और तुम्हारा किसी ने ले लिया है तो मैं उसका 20 गुना तुमको दिला दूंगा और उसका दिवाला निकल जाएगा। पर प्रेमियों, गुरु भक्ति करो तो, गुरु के सहारे रहो तो, और सतगुरु का गुणगान करो। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का मकान तुमको मिला है नाम भजन करने के लिए, तो नाम भजन करो। अगर नाम दान मिला है तो नाम भजन करो, देखने की जरूरत नहीं कि इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। ये गुरु महाराज जीते जागते हैं, अंदर में मिलते हैं, ये प्रभु ईश्वर भगवान है, ये सर्वज्ञ है, जब पुकारो तभी ये मिलेंगे। नहीं भजन बनता तो तुमको स्वप्न में मिलेंगे, इनके लिए रो तो तुम, जब मिले तो समझ लेना कि हमारा बाबा सच्चा है, ना मिले तो कहीं जाओ, और अगर मिल रहे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने बाबा के सहारे रहना।
बाबा ले जाएगा। बाबा कहीं भी हो, बाबा ने कहा चौथा महान यज्ञ होगा, 10 करोड़ नर नारी उसमें होंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान से। तो जब चौथा महान यज्ञ होगा, 10 करोड़ नर नारी उसमें रहेंगे, जमीन से आवे या आसमान से। तो उसमें गुरु महाराज को ही तो उसको करवाना है, वो चाहे जमीन से आवे या आसमान से। उसको हमको तुमको चिंता करने की क्या जरूरत है। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, वे प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अयोध्या में प्रकट हुए, लालन पालन हुआ, विश्वामित्र के आश्रम से शिक्षा दीक्षा ली, वशिष्ठ ने पढ़ाया, विश्वामित्र ने भी सिखाया। तो प्रेमियों पढ़ लिख लेने के बाद जैसे घर में आए तैसे विश्वामित्र मुनि मांगने आ गए कि चलो हमारा यज्ञ राक्षस लोग पूरा नहीं होने देते हैं, जरा उसको करवाओ। तो दशरथ जी महाराज ने क्या किया, कहा ऐसा है महाराज, ये दोनों बच्चे हैं, इनको ले जाओ, भरत और शत्रुघ्न को। थोड़ी दूर लेकर के गए विश्वामित्र मुनि, पूछा ए बच्चा 1 साल वाली रास्ता चले कि 6 महीने वाली? तो कहा ए महाराज जी 1 साल वाली कैसी है, 6 महीने वाली कैसी? तो कहा ये बचवा 1 साल वाली में कोई भय, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से चलेंगे। 6 महीने वाले में राक्षस, शेर, भालू, चीते, नदी नाले तमाम चीज है, पर 6 महीने लगेगा। तो कहा ये महाराज 1 साल वाली चलिए। वो समझ गए इन बच्चों से कोई काम होने वाला नहीं है। आए दशरथ से कहा देखो हमको वो दोनों बच्चे चाहिए, राम लक्ष्मण, नहीं तो हम तुमको शराब दे देंगे। तो अब मजबूर पड़े तो दिया। उनसे भी वही पूछा तो कहा महाराज साल भर क्यों, 6 महीने वाले में चलेंगे, आपका जो आदेश होगा वो करेंगे। प्रभु राम ने किसी स्त्री पर अपनी इच्छा से हाथ नहीं उठाया। जब वहां ताड़का को मारा तो विश्वामित्र ने आदेश दिया, किसको? राम तुम मारो। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें आदेश देंगे, जब तुम सुमिरन ध्यान भजन करके रखोगे, घटपट खुला रहेगा कि बच्चों ये काम तुमको करना है, ये तुम्हारे पास पावर है, ये तुम्हारे पास ताकत है, इस ताकत से इस काम को करो। अरे प्रेमियों, राम की कोई अयोध्या से सेना गई नहीं, उधर पंपापुर में सेना तैयार हुई। तो गुरु महाराज की एक मुट्ठी सेना तुम भी हो। ये 10-50 करोड़ जो जाते थे, आप देखते थे खूब भीड़ लगी है, अब भी भीड़ लगती है। ये भीड़ कोई गुरु की संगत नहीं होती। गुरु की संगत वो होती है जो भजन करे, गुरु का मार्गदर्शन करे, गुरु के बताए रास्ते पर चले और गुरु का काम करे। गुरु का काम क्या है? सुमिरन ध्यान भजन, गुरु के आदेश का पालन। पालन किया नहीं। जब मथुरा या कहीं गए तो शाकाहारी वर्दी पहन लिया और घर में आए तो खूंटी पर टांग दिया। जब ससुराल जाने लगे तो बढ़िया शर्ट पैंट पहन करके चले गए कि कहीं वहां कौन अपनी बेइज्जती करवाएगा। चलो सत्संग में चलेंगे तो पहनेंगे। अरे भाई, जब राम मीरा रंगी तो हर राम नाम रंग में, हरि के रंग में रंग गई। सेबरी रंगी तो राम राम के रंग में रंग गई। एकदम से तुम भी रंगे तो रंग जाओ, क्या दिक्कत है? मोटे महीन गीले सूखे मेवे कपड़े खुद भी पहनो, लोगों को शिक्षा दो कि तुम भी शाकाहारी रहो, हम भी शाकाहारी हैं। और प्रेमियों, साथ ही साथ सुमिरन ध्यान भजन करो। तुम्हारे साथ सुमिरन ध्यान भजन ही जाएगा, बाकी एक भी धेरा जाने वाला नहीं। ना किसी के साथ गया है, ना तुम्हारे साथ जाएगा। तो प्रेमियों, करबद्ध प्रार्थना स्वामी जी महाराज की,
और करबद्ध प्रार्थना मेरी भी, अगर सुमिरन ध्यान भजन छूट गया है, माला नहीं करते हो तो माला जरूर करो सुबह शाम। नाम भूल गए हो तो किसी प्रेमी से पूछ लो, नहीं वो बताता तो मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगा तुमको। गुरु महाराज ने तो सबको आदेश कर रखा था कि ये पुराने नए को बताते रहना। तो नए पुराने में से किसी को तो अच्छी तरह से याद होगा, पहले सुमिरन करो, फिर ध्यान करो, फिर भजन करो। पर उसकी एक विधि होती, किस तरह करना। विधि से करोगे सारा काम होगा, नहीं विधि से करोगे तो करते रहोगे। जब विधि नहीं मालूम तो क्या बताया जाए। समझाया तो बहुत गया, 15 दिन तक रटाया गया कि रट लो और यही तुम्हारे काम आएगा। तो प्रेमियों देखो, जितने भी सरकार आए, जितने भी सरकार आए, जितने भी सरकार आए, वो चाहे काशी बनारस में हो या अयोध्या में हो या मथुरा में हो, हाथरस में हो, राजापुर में हो, सारे जो भी संत आए उनके साथ अच्छा किसी ने नहीं किया, उनकी बुराई ही हुई। कबीर साहब आए, उनका भी शोषण। गोस्वामी जी को तो इसी काशी में खूब परेशान किया। पलटू साहब को जिंदा जला दिया, भीखा साहब को काट करके बोरे में बेतवा नाले में डाल दिया, फिर वो जिंदा होकर के चले आए, फिर काट के डाल आए, फिर आ गए वो। तो जब थक गए तो कहा ये भगवान है, इनको काटने मारने की जरूरत नहीं। तो प्रेमियों, तुम भगवान के बंदे हो, एक गुरु के बंदे हो, तुम्हारे अंदर गुरु रहता है, तुम्हारे अंदर गुरु बसता है। तो जब तुमको कोई कुछ कह देता है उसको बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और चुप रहो, उसका तो दिवाला निकल जाए। तुम्हारा गुरु इतना समर्थ। पर प्रेमियों, कम से कम इतना सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करो कि तुम्हारे अंदर चूचा बोलने लगे, अंदर में कुछ सुनाई पड़ने लगे, कुछ दिखाई पड़ने लगे, आवाजें आने लगे, गुरु महाराज का दर्शन होने लगे। जब गुरु का दर्शन होने लगेगा, तुम्हारी जीवात्मा जगेगी, निज धाम को चलेगी, तो अच्छा रहेगा। जीते जी उस प्रभु परमात्मा को आपने प्राप्त कर लिया तब तो अच्छा है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई, ना किसी की आई है ना किसी की आई। तो प्रेमियों, क्या करना है? हरि दर्शन कर ले अंतर में, हरि दर्शन कर ले अंतर में, मंत्र तू गुरु का गाए जा, मंत्र तू गुरु का गाए जा, जो नाम दिया है सतगुरु ने, जो नाम दिया है सतगुरु ने, उसमें तू अलख जगाए जा, उसमें तू अलख जगाए जा। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज ने तुमको कहा ये मनुष्य रूपी मानो फूल मंदिर है, इस मंदिर में बैठो, नाम को गाओ, घटपट को खोलो, राम जी का दर्शन करो, ब्रह्म जी का दर्शन करो, पार ब्रह्म का दर्शन करो, महाकाल पुरुष का दर्शन करो, सद्धाम चलो। ये नहीं कहा कि रोज आप बैठो बस ऐसे खाना पूरी करके छोड़ दो। जब राम जी को तुम देखोगे नहीं तो कैसे कहोगे कि ये राम जी है, ये हमारे, हम हैं राम जी के और राम जी हमारे हैं। तो राम जी हमारे तभी मिलेंगे जब हम राम जी का गुणगान करेंगे, राम जी से मुलाकात करेंगे।
राम जी तब तक नहीं मिलेंगे जब तक राम जी को याद नहीं करेंगे, वो भी गुरु महाराज के बताए हुए नियम के अनुसार। जब गुरु के नियम के अनुसार याद करेंगे तो उनकी दया मेहर हो जाएगी, घटपट खुल जाएगा, आत्मबोध आत्म ज्ञान का ताला खुल जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, अनुभव अनुभूति होने लगेगी, हमें भी राम कृष्ण के दर्शन होने लगे। ये काम जीते जी होना है। प्रेमियों, ये मत सोचो कि हम बुढ़े हो गए, अब हमसे कुछ नहीं होगा, ये नौजवान है शायद इनसे हो जाए। मन कभी बुढ़ा नहीं होता, वो 24 घंटे जवान रहता है। मन को जैसे तुम लगाओगे तैसे तुम्हारा काम बन जाएगा। मन को लगाना ही हरि के दर्शन को प्राप्त करना है। अरे प्रेमियों, इस जगत में आए हो तो तुम्हें सदगुरु का नाम मिला है तो नाम भजन तो गाना ही पड़ेगा। जो नाम भजन नहीं गाता उसको नाना प्रकार की परेशानी होती है। जो नाम भजन गाता है उसके कर्म कार्य होते हैं। जो कर्म कार्य है उस कर्म कार्य के द्वारा उसका निपटारा होता है। जब तुम्हें जाना है तो सबका लेन देन खत्म करना पड़ेगा। यहां आए हो तो किसी का क्या लेना, गुरु ने जो दिया है वही लेना है। गुरु की महिमा का गुणगान करना है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, दीन गरीबी में लग करके सुमरन ध्यान भजन करना है। साथ ही साथ गुरु महाराज के शाकाहारी मिशन को आगे बढ़ाते रहना है। कोई जरूरी नहीं कि 150 तुम्हारे साथ बंदे हैं। आप अकेले गए, एक बंदा मिला, भैया हमारे बाबा जी का आदेश है शाकाहारी हो जाओ, राम जी का भजन करो, कृष्ण भगवान का, दुर्गा महारानी का, नीम के पेड़ पे पानी डालो, पीपल के पेड़ पर डालो, और कुछ 10-5 दिन 15 दिन ये महात्मा जी हैं, इन्होंने बताया है कि नाम जागृत है, जरा 15 दिन तक सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव बोलो, ये तुम्हारे सत्य के गुरु हो जाएंगे, दर्शन देंगे तब करना, दर्शन ना दे तो मत करना। और जब बाबा का नाम लेगा तो दर्शन देंगे, वो तुमको बताएगा नया प्रेम, नया बंदा। लेकिन जब तुम समझाओगे, मोटरसाइकिल लिया, बोलेरो लाए, उस तरह की गाड़ी लाए, उस पे 4 हॉर्न बांधा, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, पीछे पेट्रोल का धुआं निकल रहा, आगे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, कह रहे जय गुरुदेव वाले जा रहे हैं। जानते तो सब हैं, पर अगर खड़े होकर के उनके बुद्धि को बदल दिया आपने, समझा दिया, तो सारा काम हो जाएगा। प्रेमियों, ये ज्ञान की गंगा कहां से आ रही है? सदगुरु की दया मेहर से ब्रह्म सूत्र गंगा ये तुम्हारे अंदर में उतर रही है। मालिक की दया हो रही है, तरह तरह का ज्ञान, तरह तरह का अनुभव आपको हो रहा है। आपकी जिंदगी में जब से आपने गुरु महाराज का हाथ पकड़ा, साथ कहा, आपको अनुभव होगा कि गुरु महाराज ने कहां कहां पर तुम्हारी मदद की। हर जगह तुम्हारी गुरु महाराज ने मदद की। तुमने क्या किया? गुरु महाराज के साथ टरिया ढोया, खेती की, काफिले में बार बार गए, और अब जैसे सन 2012 में गुरु महाराज ने मौज बदली, लीला खेली। गुरु महाराज ने पहले ही कहा था कि मेरी लीला खेलने पर चमत्कार होगा, विस्मित मत होना, बालू की दीवार होगी, पैर मार देना, पास हो जाओगे, और निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। अरे भाई, नामदान इन्होंने दिया है तो कार्य करेंगे,
दूसरा कोई तो पार करेगा नहीं। अगर गुरु भाई से हमको नामदान मिला है तो गुरु भाई क्या पार करेगा? हमको तो गुरु ही पार करेगा, क्योंकि उसको भी नामदान उन्हीं से मिला है और हमको भी नामदान उन्हीं से मिला है। उसने अपनी लोटिया को मांझा है खूब बारू रेत लगा करके, तो तुम भी अपनी लोटिया को मान डालो, अपना बर्तन साफ कर डालो। तुम्हारा बर्तन साफ हो जाएगा तो तुम्हें भी गुरु जी के दर्शन होंगे, तुम्हें भी राम जी के दर्शन होंगे। और प्रेमियों, जब बर्तन गंदा रहेगा तो क्या दर्शन है? क्या झूठे बर्तन में भोजन बनता है? झूठे बर्तन में कोई भोजन बनाता है? उसको तो सुबह शाम साफ किया जाता है। उसी तरह ये अपना घटपट है, इसको भी साफ करो, सुमिरन की माला से झाड़ू मारो, ध्यान से सिंचाई करो, भजन से पेड़ तैयार करो, अनुभव करो। अंदर में राम जी मिले, श्याम जी मिले, पर ऐसा मत कर लेना। देखो प्रेमियों, एक महाराज जी थे, वो महाराज जी पहाड़ी पर रहते, तो वहां 4, 6, 10 शिष्य थे। तो कहा, बच्चा भिक्षा मांग लाओ, भोजन प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को, नारायण जी को भी भोग लगाओ, और तुम भी भोजन प्रसाद करो, हमें भी कराओ, और यहीं बैठ करके तपस्या करो, राम भजन करो, नाम भजन करो। एक शिष्य थोड़ा चालाक था, कुछ दिन उसने किया, उसके बाद में एक दिन देखा कि विष्णु भगवान आसन लगाए उसके सामने आ गए। तो कहा, बोल बच्चा क्या कहेगा? कहा, हे नारायण, मैं जो कुछ कहूं सत्य हो जाए। कहा, जा, आज से सत्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सुबह हुई, गुरु महाराज से कहा, हे गुरु महाराज, हमको बहुत कुछ प्राप्ति। अरे बच्चा, अभी क्या हुआ? अभी तो थोड़ा सा मिला। कहा, नहीं महाराज, हमको बहुत कुछ मिल गया, अब हम जनता जनार्दन में जाएंगे और वहां उनका उद्धार करेंगे। तो कहा, बच्चा अभी वहां मत जाना, नहीं तुमको नोच डालेंगे। अरे कहा, नहीं महाराज, हम पूरे हो गए। कहा, नहीं बच्चा, वहां मत जाओ, हम मना करते हैं। नहीं माने, चले गए। इसी मानई गांव की तरह का एक गांव था, पीपल का पेड़ गांव के किनारे, वहां पलथी मार करके बैठ गए, टीका चंदन लगाए थे। एक राजराम थे, उन्होंने देखा कि महात्मा जी आए हैं, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी। तो कहा, महाराज जी, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, तो दया हो जाए। एक मूछ का बाल उपाड़ के दिया, कहा कि इसको ले जाओ और इसको राख बना करके माता जी को पिला दो, ठीक हो जाएंगे, और मेरी दक्षिणा मुझको दे जाना। कहा, ठीक है महाराज। वो लेकर के गया, विष्णु भगवान ने कहा ही था, और इधर गुरु महाराज ने मना किया। उसको पिलाया, माता जी तुरंत टन। अरे कहा, ये तो चमत्कार हो गया। 10-5 से बताया, 10-5 लोग सीधा गल्ला लेकर के गए, 10-5 बाल उखाड़ करके उसने मुझके दिए, और ईसा राशन पानी घी दूध जो कुछ था महात्मा जी की कुटी पर पहुंच गया। महात्मा जी ने कहा, बच्चा बिना मेहनत के लाए हो, तो इसकी कमाई का इसका कर्जा कौन भरेगा? अरे कहा, महाराज जी सब मिला हुआ, हमने उनको ठीक कर दिया। तो कहा, बच्चा ऐसा काम नहीं करते, भगवान का भजन करके ठीक हुआ जाता। अरे कहा, महाराज जो लाए हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं ये सब खाएंगे, और हमने जब दिया है ताकत भगवान ने, तो हम सही कर रहे हैं। कहा, अरे बच्चा अभी पके नहीं हो। कहा, अरे महाराज आप समझते नहीं। तो कहा, ठीक है बच्चा,
फिर दूसरे दिन गए तो 150 लोग थे, 150 बाल दाढ़ी मूछ के उपाड़ करके दे दिया। उनको भी लाभ हो गया, 150 का राशन गल्ला वहां पहुंच गया। तीसरे दिन हजारों की प्रेमियों भीड़ हो गई। अब लाइन लगी 10, 15, 20, सब देरदार देखने लगे, कहा ये भाई हजारों की भीड़ है, बाल मिलेगा कि नहीं। तो कहा फिर क्या हो? अरे कहा पकड़ो महात्मा जी को, जिसको जहां के मिले वहां के उपाय। बस फिर देखना क्या था, महात्मा जी को पटका और उनके सर के बाल, मूछ के बाल, मतलब शरीर के एक भी बाल नहीं बचे, उखाड़ जाओ, चिल्लाते रहे, हाय राम, गुरुजी बताओ, गुरुजी बताओ। गुरुजी ने तो पहले मना किया कि दुनिया ये नोचने वाली। जब खूब हजारों बंदों का लाभ भूसा खा करके फूल करके कुप्पा हो गए, पड़े हाय राम हाय गुरु महाराज कर रहे, तो गुरु महाराज ने वहां त्रिकालदर्शी से देखा तो उन्होंने भेजा 4 शिष्यों, 2 लाख प्रदान करके इनको ले गए। तो कहा बच्चा कल फिर जाओगे? कहा नहीं महाराज। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा नहीं महाराज। तो कहा पहले मना किया था तो क्यों नहीं माने? कहा महाराज मान जाते तो ये 10 का ही होती, अगर मान जाते तो ये 10 का ही होती। वैसे गुरु महाराज ने कहा बच्चों, सूखा रूखा जो हो मोटा उसको खाओ, पचाओ, पर हलवा पूरी जब मिलने लगी, गुरु की दया हो गई तो कहा रोज पूरी छानो, कचौड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ। और जब गैस महारानी आ गई तो चलो बेचू में, तो चलो उनके पास, तो कोई 1000, तो कोई 5000, तो कोई 10,000। तो गुरु जी की बात कहाँ माने? गुरु महाराज के यहाँ आप गए, आपको नमक रोटी सुबह मिलती थी, खिचड़। उस नमक रोटी में क्या स्वाद, उस भंडारे के खाने में क्या स्वाद, और घर में तो आप बना करके खाते फिर भी स्वाद नहीं आता। तो गुरु की दया में जो कुछ होगा उसमें अमृत बसता है। जहां गुरु की दया नहीं होगी वहां कुछ भी नहीं होगा। आपके यहां भोजन बना, भोजन प्रसाद बन गया, थाली आई, फौरन आप लगे खाने। अरे भाई थाली आई है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, 2 बूंद जल गिराओ, हाथ जोड़ो, हे गुरु महाराज आपकी दया से ये भोजन प्रसाद हमको मिला है, हे मालिक आप भी भोजन प्रसाद करो, और हम तत्पश्चात हम भी प्रसाद प्राप्त करते हैं। तब वो प्रसाद हो जाएगा, आप भी खाओ और गुरु महाराज भी खुश। क्या वो खाने आते हो तो एक ही रोटी खाते? जो फल फ्रूट चढ़ता था उनके साथ रहने वाले अगल बगल वाले ही तो खाते थे, कि गुरु महाराज खा जाते थे? सोचना चाहिए। तो प्रेमियों, गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति कहलाता है। तो गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु महाराज में मन लगाओ, गुरु महाराज में लग जाओ, हरदम लगे रहोगे, दिखाई सुनाई पड़ता रहेगा, अनुभव अनुभूति होती रहेगी। ये सीता जो अंदर में बैठी हुई है राम से मिल जाएगी, सीता राम हो जाएगा। और जब तक ये सीता राम से नहीं मिलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। सीता को राम से मिलवाओ। ये सुरते हैं, ये सीता, वो प्रभु राम है। राम, हम सब राम के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। उन भगवान का शुक्राना, उनकी वंदना आराधना प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु तुमने जीवन दिया, भोजन दिया, भारत धर्म भूमि दिया, इसमें हम हैं, तुमको कोट कोट प्रणाम।
पर प्रेमियों होता क्या है, अगर पानी ज्यादा बरस गया तो भी भगवान जी को गाली, पानी ना बरसे तो भी भगवान जी को गाली, जाड़ा हुआ तो भी गाली, गर्मी हुई तो भी गाली, अच्छा मुख से नहीं निकलेगा। और भगवान जी का गुरु जी क्या कहते कि भाई भगवान जी से कहो कि तुम्हारी दया कृपा से ये सब हो रहा है, तुम्हारी मौत से हो रहा है, हम पर दया कृपा हे राम जी बनाए रखो, हम पर कृपा हे भगवान जी बनाए रखो। तो राम जी का गुणगान करो, जब रोज करोगे तो राम जी तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं थैर कमल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी लेत संहारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। मतलब अपने गुरुदेव से प्रार्थना और विनती करती है कि ये सहज दल कमल 1 मिनट में उतर आता है, जब सच्चे मन से करोगे तब वो राम जी तुरंत आते हैं, दर्शन देते हैं, घटपट को खोल देते हैं, त्रिकुटी संभाल करती है ब्रह्म। तो जब ब्रह्म संभाल कर रहा है तो तुम्हें ब्रह्म रसाई मिलेगी, ब्रह्म रसाई प्राप्त हो जाएगी, मालिक की दया कृपा हो जाएगी, ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, उच्च कोटि का दर्शन होगा, ब्रह्म गुरु से मुलाकात होगी। बताओ उससे और क्या बड़ी बात है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आएगा तो उसको भी कुछ दे दोगे, उसका भी भला हो जाएगा। गुरु महाराज ने तुमको आदर्श बनाया, समाज में तुम एक आदर्श हो, जिधर निकलते हो तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता। जब शाकाहारी वर्दी पहने रखते हो तो कहते हैं जय गुरुदेव धारा, बताओ बाबा जी का क्या आदेश, अब क्या होने वाला है, बोलो यही कहते हैं कि नहीं कहते। अब जब आप गुरु महाराज में रंगोगे तो गुरु महाराज भी तुम में रंग जाएंगे, जब तुम गुरु महाराज में नहीं रंगोगे तो गुरु महाराज क्या रंग जाएंगे। और प्रेमियों, ध्यान और भजन सुमिरन ये अपना नित्य पथ का कार्य, रोज का रोज सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो और प्रभु में मन लगाओ। जब प्रभु में मन लगाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, अनुभव अनुभूति होने लगेगी। तो प्रेमियों, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके कि आप लोग सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करें। कब किसका परवाना आ जाए हमारा तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। साथ में सुमिरन ध्यान भजन जाएगा तो सुमिरन ध्यान भजन करती रहो। हरि दर्शन कर लो अंतर में, हरि दर्शन कर गुरु का गाए जा, जो नाम दिया है नामी ने, जो नाम दिया है नामी ने, उसमें तू लगन को लगाए जा, उसमें तू लगन को लगाए जा। स्वामी सतगुरु प्रीतम नामी, स्वामी सतगुरु प्रीतम नामी, कुछ नाम भजन को गाए जा, कुछ नाम भजन को गाए जा। साचे समरथ परमात्मा है, साचे समरथ
परमात्मा है। तू आत्म बोध कमाए जा, तू आत्म बोध कमाए जा, हरि दर्शन होवे अंतर में, हरि दर्शन होवे अंतर में। कुछ नाम भजन को गाए जा, कुछ नाम भजन को गाए जा, साचे सतगुरु की आवे धुन, साचे सतगुरु की आवे धुन। कुछ मन उसमें तू लगाए जा, कुछ मन उसमें तू लगाए जा, प्रीतम प्यारे मिल जाएंगे, प्रीतम प्यारे मिल जाएंगे। तू नाम भजन को गाए जा, तू नाम भजन को गाए जा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब तुम सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो प्रीतम अपने आप प्रकट हो जाए। नहीं तुमसे हो सकता है रात्रि जब लेटो आराम करने लगो, आंख पर ये जो गमछा लिए हो थोड़ा एक बार इसको घुमा लो पट्टी में, कि आंख में किसी प्रकार की रोशनी बाहर की ना आए। जहां तिलक लगाते हो माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, यहीं पर ध्यान से देखो अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, हे मेरे सत्य के गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु जय गुरुदेव मुझे दर्शन दो। जब तक सो ना तब तक यही रटते रहो, रटते रटते सो जाओ। जब यही करोगे 15 दिन तक तो गुरु महाराज दर्शन देंगे, क्योंकि ये तुम्हारे भजन में जुड़ेगा। जब तुम सोगे तो मनवा सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव गाता है। प्रेमियों, पहले के बुजुर्ग लोग थे तो घर में एक तोता पालते थे कि नहीं पालते थे? पिंजड़े में कुछ दिन मिर्ची उर्ची खिलाते थे तो कहते पढ़ो पट्टू सीताराम, पढ़ो मिट्ठू सीताराम। तो उनका काम क्या था कि अगर इसको बहाना बना करके पढ़ाएंगे बताएंगे तो हमारा भी इसी में हो जाएगा राम राम जपना। तो प्रेमियों, पट्टे को उसमें पढ़ाते सीताराम। तुमको तो सब कुछ मिला, राम जी भी है और सीता जी तुम्हारे साथ हैं, तो उसको करो। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का मकान, इसमें 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, एक ही दरवाजा बंद। तो एक दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोलने की कोशिश करो। तो प्रेमियों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करो। उसी से हरी बीमारी दुख तकलीफ दूर होगी, उसी में गुरु महाराज की दया कृपा होगी। देखो हनुमान जी, वो भी तो भक्तराज हनुमान जी हैं, कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कौन सा नाम सुनाते? वो भी कुछ नहीं लेते थे, माला वाला नहीं टांगते थे, 24 घंटे राम 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 मन मंदिर में लगे। आपको किसने रोका है? आप भी सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव लगे रहो। तो प्रेमियों, लगे रहोगे तो मालिक की दया बरसती रहेगी।
ध्यान भजन बनता रहेगा, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, दिव्य देश को जाने लगोगे, आने लगोगे, सारी दया कृपा हो जाएगी और सब मालिक की दया में विचरण करने लगोगे। अय प्रेमियों, भूल से कभी गुरु महाराज को ये मत मान लेना कि वो चले गए। गुरु महाराज को 24 घंटे हाजिर नाजिर मानो कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं। ये नाम रूपी गुरु, शब्द रूपी गुरु, रूप रूपी गुरु इसके अंदर बैठा हो। जिसने नाम दिया है वो यहाँ बैठा है। सत्संग तो कोई भी सुना सकता है, पर नाम देने वाला एक ही होता है जो यहाँ पर बैठा है। उसकी यहाँ पर बैठक है हरि के दरवाजे पर, हरि के घाट पर। जब उसका दर्शन होगा तो हरि जी का भी दर्शन होगा, राम जी का भी दर्शन होगा। तो प्रेमियों, आप लोग लग करके करो और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। अब राम नकल सिंह से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा आप लोगों का मार्गदर्शन करे। सत्य गुरु जय।